हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट मैकेनिकल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम कोई भी टॉपिक करेंगे तो उसके बाद हम उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके भी एमसीक्यू हम करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आ रहा है या नहीं। तो इसी के साथ मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस विद आंसर ऑफ टर्बो मशीन सब्जेक्ट के मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। जो हमारे MSSB की जो जेई मैकेनिकल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप उसको कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने पढ़ाया है वही हो, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन भी लिए हैं जो आगे का सिलेबस में है। तो आप इसे देखिएगा और क्वेश्चन ना आवे तो भी गेस कीजिएगा ताकि आपको वो चीज़ याद रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के 20 क्वेश्चन का। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्लो कोफिशिएंट phi in an axial flow compressor on blade loading coefficient psi। तो इसके ऑप्शन है ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट psi इंक्रीजेस, ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट डिक्रीजेस, ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट रिमेन्स कांस्टेंट या अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको उसका जवाब देना है। मैं 2 सेकंड दूंगा, फिर इसका जवाब दूंगा मैं आपको। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट डिक्रीसेस। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लेड लोडिंग कोफिशिएंट psi फॉर एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर वेयर W is work done, CF is axial flow velocity और CB is blade velocity। तो हमारा ऑप्शन है साई बराबर W अपॉन CF का स्क्वायर, B साई इक्वल टू CF का स्क्वायर अपॉन W, C साई इक्वल टू W अपॉन CB का स्क्वायर, डी साई इक्वल टू CB का स्क्वायर अपॉन W। तो आप अनुमान लगाइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे सी, साई इक्वल टू W अपॉन CB का स्क्वायर। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेजेस इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऑन द मीन वर्किंग इनपुट फैक्टर psi W। ऑप्शन है ए मीन वर्क इनपुट फैक्टर psi W डिक्रीजेस, मीन वर्क इनपुट फैक्टर psi W इंक्रीजेस, सी मीन वर्क इनपुट फैक्टर psi W रिमेन्स कांस्टेंट या अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका आंसर है हमारे तीसरे का ए, मीन वर्क इनपुट फैक्टर psi W डिक्रीजेस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क एब्जॉर्ब बाय एन एक्सियल कंप्रेसर टू द थ्योरेटिकल वर्क कॉल्ड ए वर्क इनपुट फैक्टर, बी वर्क डन फैक्टर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा हमारे सी, बोथ ए एंड बी। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, स्पेस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रेशर राइज इन रोटर ब्लेड टू द प्रेशर राइज इन स्टेज इन एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ऑप्शन है ए डिग्री ऑफ प्रेशर, बी डिग्री ऑफ रिएक्शन, सी प्रेशर रेशियो, डी रिएक्शन रेशियो। तो इसका आंसर होगा हमारे पाँचवें का बी, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक वर्क टू यूलर वर्क in an centrifugal compressor called? A. Work coefficient, B. Velocity coefficient, C. Pressure coefficient, D. Flow coefficient. तो इसका हमारा आंसर होगा C. प्रेशर कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन होगा, द रेशियो ऑफ एक्चुअल व्हील्ड वेलोसिटी टू द आइडियल व्हील्ड वेलोसिटी इन द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज कॉल्ड? ए. वेलोसिटी फैक्टर, बी. स्लिप फैक्टर, सी. वर्क फैक्टर, डी. नॉन ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा हमारे सातवें का बी, स्लिप फैक्टर। आठवां क्वेश्चन, द डिफ्यूजर ब्लेड आर केप्ट स्पेस द नंबर ऑफ इम्पेलर ब्लेड? ए. 1/10th ऑफ, बी. 1/3 ऑफ, सी. 10 times, डी. 3 times। तो इसका हमारा आंसर है बी, 1/3 ऑफ। तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, वेनलेस डिफ्यूज़र आर सुटेबल फॉर? ए. ओनली लो प्रेशराइज, बी. ओनली हाई प्रेशराइज, सी. बोथ लो एंड वेल एज हाई प्रेशराइज। तो इसका आंसर होगा हमारा ओनली लो प्रेशराइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ गैस इन द फ्री वोर्टेक्स वेनलेस डिफ्यूजर स्पेस? ए. इंक्रीजेस, बी. डिक्रीजेस, सी. रिमेन कॉन्स्टेंट, डी. बिकम अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका आंसर है सी, रिमेन कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैज़ हायर स्पेसिफिक स्पीड देन द अदर? ए. एक्सियल फ्लो, बी. रेडियल फ्लो, सी. मिक्स फ्लो, डी. ऑल हैव सेम स्पेसिफिक स्पीड। तो इसका आंसर है हमारा ए. एक्सियल फ्लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां 12, द वोल्यूट पंप एंड वोर्टेक्स वोल्यूट पंप्स आर स्पेस पंप्स विथ स्पेस शाफ्ट? ए. मल्टी स्टेज हॉरिजॉन्टल, बी. मल्टी स्टेज वर्टिकल, सिंगल स्टेज हॉरिजॉन्टल, डी. सिंगल स्टेज वर्टिकल। तो इसका आंसर है हमारा सी, सिंगल स्टेज हॉरिजॉन्टल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। तो द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द लिक्विड इनटू द सक्शन पाइप एंड पंप केसिंग अप टू द लेवल ऑफ डिलीवरिंग वाल्व इज कॉल्ड एज स्पेस? ए. फिलिंग, बी. पंपिंग, सी. प्राइमिंग, डी. लेवलिंग। तो इसका आंसर है हमारा सी, प्राइमिंग। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, विच पंप इज मोर सुटेबल फॉर एन एप्लीकेबल which pump is more suitable for an application where very high pressure is required to develop at moderate discharge? A. reciprocating pump, B. centrifugal pump, C. turbine, या D. none of above। तो इसका आंसर है हमारा A. रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप इज स्पेस डेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप? ए. हायर देन, बी. लोअर देन, सी. सेम एज, डी. अनप्रेडिक्टेबल। तो इसका आंसर है 15वें का हमारा बी, लोअर देन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, द ब्लेड स्पीड रेशियो ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज गिवन एज? ए. ब्लेड वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी एट इनलेट, बी. ब्लेड वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी एट एग्जिट, सी. स्टीम वेलोसिटी एट इनलेट अपॉन ब्लेड वेलोसिटी, या डी. स्टीम वेलोसिटी एट एग्जिट अपॉन ब्लेड वेलोसिटी। तो इसका आंसर है हमारा 16वें का ए. ब्लेड वेलोसिटी अपॉन स्टीम वेलोसिटी एट इनलेट। हमारा 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट फॉर स्टीम टर्बाइन? 1. स्टीम टर्बाइन रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया, बी. ए. सेकंड, स्टीम टर्बाइन इज रोटरी हाई स्पीड मशीन,
तीसरा, स्टीम टरबाइन हैज़ लो वेट टू पावर रेशियो। चौथा, स्टीम टरबाइन हैज़ मोर इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ए है 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो इसका आंसर होगा 70वें का हमारा बी 2 और 3। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। हमारा 18 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट टू आइडियल मास फ्लो रेट इज कॉल्ड एज ए नोजल कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट ऑफ नोजल फ्रिक्शन, सी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, डी कोफिशिएंट ऑफ मास। तो इसका हमारा आंसर होगा 18वें का सी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कोफिशिएंट सीसी एंड नोजल एफिशिएंसी ईटा एन। तो ए है सी इक्वल टू हाफ ईटा एन, बी सी इक्वल रूट ईटा एन, सी इक्वल रूट ए ईटा एन का होल स्क्वायर, या डी सी इक्वल ईटा एन का क्यूब। तो इसका हमारा आंसर होगा बी सी इक्वल टू रूट ईटा एन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। हमारा 21वां क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टरबाइन वर्क इज डन ए टोटली ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, बी totally due to change in pressure head, C mostly due to change in pressure head and small amount of work is due to change in kinematic energy, या D mostly due to change in kinematic energy and small amount of work due है mostly due to change in kinematic energy and small amount of work is due to change in pressure head। तो इसका आंसर होगा हमारा C mostly due to change in pressure head एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के साथ हमारा जो मोस्ट 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन, उसके MCQ आपको लगवा दिए हैं, उसके आंसर भी मैंने दे दिए हैं। आप इससे प्रैक्टिस करना और खुद से ही एक बार इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो RS MSB JEE मैकेनिकल की जो वैकेंसी है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो थैंक यू, गुड बाय।